होते हैं। ये कलयुग है, हमें कर्म युग का फल अभी ही मिलता है। अब भाई है, अब अपने बच्चों के लिए आप अपने भाई से बेईमानी करेंगे, आप अपने बच्चों के लिए अपने भाई का पैसा हिस्सा ले लेंगे, आप अपने बच्चों के लिए अपने भाई को त्याग देंगे, तो समझिए इसका दुष्परिणाम तो आपको भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि इस परिणाम का फल भगवान भी आपसे अलग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि भाई का जो हिस्सा खाता है ना, उसे भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं, कभी नहीं करते। और अभी जो है सभी बहुत से लोग, अधिकतर लोग जो हैं अपने भाई का ही हिस्सा खाने में रहता है, अपने भाई का ही पैसे ले ले, जमीन ले ले, ये ले ले, वो ले ले, और बाद में जब दुखी होता है तो कहता है कि भगवान हमको दुख दे रहे हैं। अब भगवान इसमें क्या करेंगे? दुख तुम ले रहे हो, भाई का हिस्से तुम खा रहे हो, बेईमानी तुम कर रहे हो, और दुख तुमको भगवान देंगे? ये कैसे संभव है? तो आपके ही कर्म, आपके ही परिणाम आपके दुखों का कारण होता है। और जो भाई के साथ खड़ा होता है, भाई के हित के लिए खड़ा होता है, तो भगवान भी उसकी सहायता हमेशा करते हैं। कहते हैं ना, रावण राम से एक ही बात बोले थे कि प्रभु आप इसलिए जीत लिए क्योंकि आपका भाई आपके साथ था और मेरा भाई मेरा विरुद्ध में था। अगर मेरा भाई भी मेरा साथ होता तो आप कभी जीत नहीं पाते। जिस घर में भाइयों में अपना एकता है, उस घर में सुख शांति समृद्धि कोई रोक ही नहीं सकता है। जिस घर में भाइयों में सम्मान है एक दूसरे के लिए, उस घर में लक्ष्मी स्वयं वास करती है। वो कभी दरिद्र हो ही नहीं सकता है, उसके अंदर घर में कभी दुख आ ही नहीं सकता। लेकिन आज दुखों का कारण यही है, बड़े भाई को हम ले ले, बड़े भाई का संपत्ति हम छीन ले, छोटे भाई वाला हम छीन ले। तो आप ले लो संपत्ति, लेकिन ध्यान रखना ये संपत्ति का जो परिणाम भोगेगा ना, तो तुम्हारे जिस बच्चों के लिए, जिस भविष्य के बेटे और बेटी के लिए रख रहे हो ना, वो भी सुख नहीं भोग पाएगा और तुम दुख से मरोगे। ये कोई नहीं रोक सकता। तो भाइयों से भाइयों का धन कभी नहीं छीनना।